गजब मेरे खाटू वाले गजब। जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी रहने वाली है जो श्याम भक्त मनोना धाम अभी के टाइम आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अभी के टाइम बरसातों के दिन है और बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है मनोना धाम पर अभी, यानी कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है। तो जो श्याम भक्त यहाँ पर जुलाई के लास्ट में आ रहे हैं या फिर जुलाई में आ रहे हैं किसी भी डेट में, या फिर अगस्त में आ रहे हैं शुरुआत में आ रहे हैं, या फिर बीच में आ रहे हैं, किसी भी डेट में आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ये वीडियो पूरी देखनी जरूरी है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि महाराज जी कब से कब तक धाम पर बैठेंगे, कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे। क्योंकि आप इतनी दूर दूर से यहाँ पर आते हो, कोई 5-5 हज़ार किलोमीटर, कोई 500, कोई 1000, कोई 200 किलोमीटर दूर से यहाँ पर आता है। और अगर आपको महाराज जी ना मिलें तो आपका समय बर्बाद होगा, पैसा बर्बाद होगा, कोई भी फायदा आपको नहीं होने वाला है। तो इससे बेहतर है कि आप वीडियो पूरा देखें और मनोना धाम से संबंधित जो भी जानकारी है इस वीडियो में आप पालें। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो श्याम भक्त पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं और उनकी अर्जी अब तक स्वीकार नहीं हुई है किसी कारणवश, क्योंकि यहाँ के कुछ नियम कायदा कानून होते हैं, उनको अगर आपने फॉलो नहीं किया तो यहाँ पे आपको फायदा नहीं मिलेगा। और दोस्तों जो श्याम भक्त ये जानना चाहते हैं आखिर ये धाम पड़ता कहाँ पर है, कैसे आपको आना है, ट्रेन से आओगे तो कैसे आना है, अपनी सवारी से आओगे तो कैसे आना है, और दोस्तों अगर आप अपने परिवार के साथ आ रहे हो तो कहाँ पे आपको रुकना है, कहाँ कहाँ खाना खाना है, कहाँ पे आपको मान लो ठहरना है, और कितना खर्चा आएगा खाने पीने का, रहने का, A to Z जानकारी आपको मिलेगी। अगर आप टोकन लेना चाहते हो, वह सर भैया टोकन लेना चाहते हैं, ऑनलाइन टोकन लेना चाहते हैं, ऑफलाइन टोकन लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब महाराज जी बैठते हैं तो कभी तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है और कभी भीड़ बिल्कुल भी नहीं होती है, तो वो चाहते हैं कि भीड़ से बच जाएं और हम यहाँ पे टोकन लेके दर्शन करें। तो उनके लिए भी बताऊंगा आपको टोकन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहले जानेंगे आखिर आपको कौन सी सावधानी है जो आपको यहाँ आने से पहले बरतनी है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी आपको एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, अगर आप मीट मछली खाते हैं, दारू पीते हैं, तो आपको वो नहीं खाना है। अगर आपने कहीं पे इलाज नहीं कराया है या फिर आप मान लो डॉक्टर इलाज करा रहे हैं तो आपको वो बंद नहीं करना, नहीं कराया तो पहले आपको डॉक्टर इलाज कराना है यहाँ आने से पहले। क्योंकि यहाँ वही लोग आते हैं जो हर जगह से निराशा हासिल करते हैं, हर जगह ट्राई कर चुके होते हैं और उन्हें कहीं से फ़ायदा नहीं मिलता है। दूसरी बात यह है, जिन लोगों को खाटू श्याम भगवान में विश्वास नहीं है, आस्था नहीं है, उनको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आना है। और यहाँ पे निरे स्वार्थ के अनुसार नहीं आना है। बहुत सारे भैया क्या करते हैं, सिर्फ स्वार्थ के अनुसार चलो ठीक है चलते हैं, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, ऐसा सोच के आपको नहीं आना है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आपको यहाँ नहीं आना है। दूसरी बात यह है, अगर आपका मरीज ज़्यादा गंभीर है, चल नहीं सकता, यहाँ आने में सक्षम नहीं है, तो इसको लेकर नहीं आना। उसके लिए आपको करना है दूसरा तरीका आपको अपनाना है, वो आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप ट्रेन से आ रहे हो या अपनी सवारी से आ रहे हो, चाहे कैसे भी आ रहे हो, सबसे पहले आपको यहाँ पर बरेली आना होता है। और यहाँ आने से पहले 10 दिन पहले ही आपको मीट मछली दारू फारू सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। और यहाँ पे आपके परिवार में अगर कोई भी काम करता है तब भी आपको ये चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। बाकी दोस्तों अब बात करेंगे मनोना धाम आकर यहाँ पर मान लो पहले तो आपको बरेली आना है, पहले आपको बरेली से सीधा आपको आना है आंवला। और बरेली पे बहुत बड़ा स्टेशन है तो हर जगह से आपको ट्रेन मिल जाएगी। पहले बरेली आना, बरेली से आपको आंवला आना, आंवला एक छोटी स्टेशन है तो उसके लिए वहाँ के लिए आपको ट्रेन, रोडवेज, बस वगैरह सब कुछ मिल जाएगी। आराम से आप आंवला आ सकते हो। आंवला से सीधा आपको मनोना धाम आ जाना है, जिसकी दूरी लगभग 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। यानी कि आंवला से 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर ये धाम पड़ता है, तो वहाँ पर आपको आना है। और दोस्तों अब बात करेंगे यहाँ मनोना धाम आकर आपको क्या सावधानी आपको बरतनी होती है जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए। देखिए दोस्तों यहाँ जैसे ही आप आए हो तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, कहीं पर भी आप मान लो घूमना चाहते हो या फिर अपनी रिश्तेदारी में जाना चाहते हो तो यहाँ आने से पहले आप घूम लीजिए। यहाँ से आप जाओगे, यहाँ से श्याम जल लेके जाओगे, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर इलाज नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ श्याम जल पिलाया जाता है। एक सरकारी नल है जो कि मंदिर में लगा हुआ है, बीचे बीच मंदिर में लगा हुआ है, वहाँ से नल भर यानी कि जल भर के बोतलों में और आपको मंत्रों द्वारा पढ़कर यानी कि आपको दिया जाता है महाराज जी के जरिए। तो उसी से कल्याण होता है और उसी से बड़े बड़े चमत्कार यहाँ पे होते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ से श्याम जल आप लेके जा रहे हो तो कभी भी रास्ते में आपको रुकना नहीं है, किसी तीर्थ स्थान पर नहीं जाना, किसी रिश्तेदारी में आपको नहीं जाना है। और श्याम जल आपको कभी भी ऑनलाइन नहीं मंगाना है, ऑनलाइन अर्जी नहीं लगानी है और ऑनलाइन भी टोकन भी नहीं लेना है। मैं पहले ही आपको बताता हूँ, फिर भी आप कमेंट करते हो कि भैया हम ऑनलाइन टोकन ले लें तो कितने लोग दर्शन कर सकते हैं उसके साथ में। तो भैया ऑनलाइन तो टोकन आपको लेना ही नहीं है, क्योंकि उसमें पैसा भी खर्च होगा और आपकी अर्जी भी स्वीकार नहीं होगी। और हम ये चाहते हैं कि आपका पैसा बर्बाद ना हो और आपको फ़ायदा भी मिल जाए।
ऑफलाइन टोकन आप ले सकते हो यहाँ आकर, जो कि मैंने कई वीडियो में आपको बताया है। आप वीडियो जाकर देख लेना, उसमें मैंने बताया कैसे आपको ऑफलाइन टोकन लेना है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको, अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है तो मैंने आपको बता दिया कि आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या होता है, किसी स्वस्थ व्यक्ति को यहाँ पे भेजना होता है, उसके साथ में फोटो भेजना होता है उस व्यक्ति का जिसको आप श्यामजल पिलाना चाहते हैं। चाहे फोन में भेजिए, चाहे डिजिटल फोटो भेजिए, कैसे भी आपको भेजना है। और यहाँ पे याद रखना है कि जो व्यक्ति यहाँ पे आएगा वो शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए, और यहाँ से महाराज जी को वो फोटो आपको दिखाना है। जो व्यक्ति यहाँ पे आएगा उसके जरिए आपको फोटो दिखवाना है महाराज जी को, और आशीर्वाद लेना है, और श्यामजल यहाँ से लेके घर पे सेवन कराना है। जब उसको फायदा होने लगे तब यहाँ पर आपको आना है। अगर जब भी आपको फायदा होने लगे तब यहाँ पर आप आ सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात यह है, यहाँ पर आपको लालच नहीं देना है कि हम इतना पैसा चढ़ा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, नहीं तो आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अगर आप मान लो आपके पास समय नहीं है तो आपको जल्दी ऐसा नहीं करना है कि महाराज जी के दर्शन करके चले गए और हमने मंदिर के दर्शन नहीं किए। यहाँ दोनों मंदिर के दर्शन करना जरूरी है, बड़ा मंदिर और छोटा मंदिर। दो मंदिर है यहाँ पे, एक तो पुराना मंदिर है जो कि छोटे वाले मंदिर के नाम से जाना जाता है, बड़ा वाला मंदिर नया बन चुका है, तो दोनों के दर्शन आपको करने हैं। बड़े वाले मंदिर के जस्ट पीछे थान बना हुआ है, वहाँ पर भी आपको दर्शन करने हैं और धागा बांधना होता है, तभी आपकी मनोकामना पूरी होगी, अन्यथा मनोकामना आपकी पूरी नहीं होगी। बात करते हैं रहने खाने पीने की, कितना खर्चा आएगा, कहाँ पे आपको रुकना है, और यहाँ पर आपको क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है वो आपको हम बता देते हैं। देखो दोस्तों, अगर आप फ्री में रुकना चाहते हो तो यहाँ पे जहाँ से आपने प्रसाद लिया है वहाँ पर आप फ्री में रुक सकते हो, कोई भी आपको चार्ज देना नहीं पड़ेगा। अगर धर्मशाला में रुकना चाहते हो, जहाँ पे महाराज जी ने मान लो धर्मशाला बनाई है, उसमें आपको 1000 से 3000 रुपये का खर्चा आएगा। और दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, उसमें AC नॉन AC कमरा दोनों मिल जाते हैं, लेकिन डिपेंड करता है आप कैसा कमरा लेते हो। और भी धर्मशाला बहुत सारी हैं, जिसमें आपको किसी में 400 में, किसी में 500 में। राधेश्याम गेस्ट हाउस बेस्ट ऑप्शन है, जो कि मनोना धाम में है, उसमें 800 रुपये से लेके 1800 रुपये का खर्चा आता है। हर प्रकार का कमरा आपको मिल जाएगा। और 100-150 रुपये में अगर आप रुकना चाहते हो, जो महाराज जी ने 3 सेट डलवाए हुए हैं, रैन बसेरे बनवाए हुए हैं, वहाँ पर भी आप रुक सकते हो। उसमें आपको रेस्टोरेंट भी बना हुआ मिल जाएगा, उसमें खाने पीने की व्यवस्था भी आपको मिल जाएगी, जो कि 100-150 रुपये में आपको किसी भी ढाबे से या फिर वहाँ से भी आप खा सकते हो। टोटल खर्चा लगभग प्रसाद वगैरह का लगभग 500-600 रुपये का आता है। 51 रुपये से और 101 रुपये से शुरू हो जाता है प्रसाद, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। वो डिपेंड करता है आप कितना खर्चा करते हो, ऊपर तो कितना भी खर्चा कर सकते हो। नॉर्मल आदमी का 500 रुपये रहता है। और दोस्तों यहाँ पे महाराज जी का जो बैठने का समय अभी के टाइम है, रात में बैठ रहे हैं लगभग शाम को 7:30 बजे, और कभी कभी मौसम ठंडा होता है तो दिन में भी बैठ जाते हैं सुबह 8 बजे, और रात के 7:30 बजे से लेकर सुबह 4:30 बजे तक अभी के टाइम पे महाराज जी धाम पर बैठ रहे हैं। और दोस्तों आपको एक बात का और ध्यान रखना है, अगर आप वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंगलवार और बुधवार को अगर आप आ रहे हैं तो आपको नहीं आना है, इन दिनों को आपको छोड़कर आना है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप फ्री में खाना चाहते हो तो यहाँ पे जो लोग भंडारे कराते हैं, जिनकी मनोकामना पूरी हो जाती है, वहाँ पर भी आप खाना खा सकते हो, कोई भी चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि यहाँ अगर आप आ रहे हो तो बच्चे बुजुर्गों के साथ अगर आप आ रहे हो तो पहले ही कमरा आप ले लें, जिससे कि आपको कोई समस्या ना हो। और दोस्तों महाराज जी की लाइन में आपको अगर लग रहे हो तो आपका मरीज अगर सक्षम नहीं है तो आपको यहाँ पे किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा देना, जब आपका नंबर आए तब अपने मरीज को आपको बुला सकते हो, ऐसे आप दर्शन कर सकते हो। बाकी दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा से हो सके आपको लाइन में लगकर ही दर्शन करने हैं, आपको टोकन की यानी कि टोकन ना लें, टोकन की जरूरत ना करें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर उससे आपकी अर्जी में विघ्न आ सकता है। अगर मजबूरी है तभी आपको टोकन लेना, अन्यथा टोकन नहीं लेना है। बाकी दोस्तों बात करते हैं अभी के टाइम पे महाराज जी बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं, तो महाराज जी अभी के टाइम पे लगातार बैठ रहे हैं। अभी काफ़ी लगभग 2-3 दिन पहले मैंने आपको बताया था, 2-3 दिन पहले नहीं बैठ रहे थे 2 दिन से, और अभी के टाइम पे लगातार बैठ रहे हैं। और आपको 5 अगस्त तक महाराज जी आपको मिल जाएंगे देखने को धाम पर ही। लेकिन अगर इस बीच में कहीं पर महाराज जी का अचानक जाना हुआ, कोई काम पड़ता है, तो उसके लिए हम डेली अपडेट देते रहते हैं। सुबह 9 बजे हमारी वीडियो आ जाती है, तो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके आप रख सकते हो। और बाकी कुछ और जानना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसका हम जवाब देंगे या फिर अगली वीडियो में बता देंगे। बाकी दोस्तों आपको कोई भी सावधानी आपको नहीं बरतनी है, बस यही है कि आप मीट मछली आपको छोड़नी पड़ेगी, सच्चे मन से आपको अर्जी लगानी है। अगर आपके मन में विश्वास नहीं है तो आपको यहाँ पर आना जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है। आप अपनी इच्छा से आप आइए, अगर आपको आस्था है, और नहीं है तो आपको नहीं आना। बाकी यहाँ पे पैसा आपको शुरुआत में आपको एक भी नहीं चढ़ाना, जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए चाहे आप जितना भी चढ़ाओ, यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन पहले आपको पैसे का लालच यहाँ पे नहीं देना है। इन बातों को ध्यान में रखना है। फिलहाल दोस्तों इस बार वीडियो को यहीं रोकेंगे, तब तक के लिए जय मनोना धाम, जय खाटू श्याम महाराज।